नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है एच वाई एम 2596 SIC HYM 2596 मॉडल, जो कि एक 5 पिन की स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी है। मींस ये एक वोल्ट को डाउन करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे मान के चलिए आपके पास 20 वोल्ट है या 30 वोल्ट है, उसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप डाउन करोगे, उसके लिए HYM 2596 आईसी एक आती है, जो कि रेगुलेटर स्टेप डाउन का काम करती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है। तो इस टॉपिक के लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है महेश जी चूरी। तो इनका नाम है महेश जी चूरी, हमारे सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने लिखा है कि जो मैंने एक पहले टॉपिक करवाया था उसके ऑपोजिट में इन्होंने लिखा है कि HYM 2596 जो आईसी है, 5 पिन की जो आईसी है, उसके ऊपर वीडियो बनाएं, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। तो बिल्कुल इसके ऊपर टॉपिक बनाया जाएगा, इसके ऊपर डिस्कस की जाएगी कि HYM 2596 जो कि 5 पिन की आईसी होती है, वो किस तरह काम करती है, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, और इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन से होंगे जो कि इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, या इनका कौन से मॉड्यूल आएंगे जो कि इजीली आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि HYM 2596 मॉडल है। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। HYM 2596 जो कि एक 5 पिन की स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हार्डवेयर किस तरह होगा उसके बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने जो आईसी है, एक 2596 आईसी है, जो कि HYM जिसके ऊपर मेंशन किया गया HYM 2596 मॉडल, जो कि एडजस्टेबल आईसी होती है, रेगुलेटर आईसी है, ये एडजस्टेबल भी है। इससे आप 3 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट की सप्लाई, आप 24 वोल्ट की सप्लाई तक आप इसको रेगुलेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। यानी आप 3 वोल्ट की अगर सप्लाई फिक्स करना चाहते हो तो 3 वोल्ट की सप्लाई फिक्स कर सकते हैं, 5 वोल्ट की, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट तक की सप्लाई फिक्स कर सकते हैं, जो कि 3 एम्पेयर के अंदर आप इसकी सप्लाई ले सकते हैं। तो फिजिकल तौर पे जो हार्डवेयर होगा मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, वो इसी प्रकार से होगा। इसकी 5 पिन मेंशन की गई है, 5 पिन, ये इसी तरह 5 पिन बनी होगी। पिन नंबर 1 किस साइड से शुरू होगी, जिस साइड ये डॉट लगाया जाता है उस साइड से पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, 3, 4 और 5 इस तरह इसकी पिन होगी। तो ये होगा जो अवेलेबल मार्केट के अंदर हार्डवेयर है। अब बात करेंगे इस आईसी की जो पिन डिटेल है वो किस तरह है। तो पिन डिटेल के बारे में बिल्कुल सिंपल सी इसकी पिन डिटेल है, ये आपके सामने इसकी पिन डिटेल आप देख सकते हैं। तो पिन नंबर जो 1 है इसकी, वो है वोल्ट इनपुट की, यानी जो इस आईसी को सप्लाई दी जाएगी वो पिन नंबर 1 पे दी जाएगी। पिन नंबर 2 जो इसकी है वो आउटपुट की पिन है, यानी इससे वोल्ट आउट होंगे, जो भी हम रेगुलेट करेंगे या जो भी इससे वोल्ट हम फिक्स करेंगे वो पिन नंबर 2 से आउट होंगे। पिन नंबर जो 3 है इसकी, वो GND की पिन है, यानी इसको ग्राउंड किया जाता है। पिन नंबर 4 जो है इसकी फीडबैक की पिन है। पिन नंबर 4 जो है वो फीडबैक की पिन है। पिन नंबर 5 ऑन और ऑफ करने के लिए यूज में ली जाती है, यानी इस आईसी को अगर हमने ऑन या ऑफ करना है तो पिन नंबर 5 के ऊपर हाई और लो वोल्ट देने पड़ेंगे, जिससे आईसी ये आउटपुट ऑफ या ऑन करेगी। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल, जो कि 5 पिन है इसकी। अब बात करते हैं इस आईसी का कुछ फीचर, कौन कौन से फीचर होते हैं, किस जगह इस आईसी को लगाया जाता है, किस तरह इससे वोल्ट आउटपुट किए जाते हैं। तो फीचर के तौर पे जो आउटपुट वोल्ट कैपेसिटी है वो 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट तक है। एडजस्टेबल वोल्ट है, ये एडजस्ट आप कर सकते हो इस वोल्ट को किसी भी वोल्ट के आधार पे। अगर आपने इनपुट मान के चलिए आपके पास 24 वोल्ट है, तो अगर आउटपुट के रूप में आपको 3.3 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, तो आप इस आई से एडजस्ट कर सकते हैं और फिक्स भी कर सकते हैं। मान के चलिए आपको फिक्स चाहिए तो फिक्स भी कर सकते हैं, एडजस्ट चाहिए तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। और जो इसका वोल्टेज रेंज है, जो मिनिमम जो एडजस्टेबल, कम से कम ये 1.23 वोल्ट, यानी 1.23 वोल्ट तक ये एडजस्टेबल वोल्ट कर सकते हैं, इसकी रेंज है ये। ठीक है जी। और हाईएस्ट ये है 37 वोल्ट तक, 37 वोल्ट तक आप इसे आउटपुट करवा सकते हो। 4% प्लस माइनस है, यानी
37 और 4 प्लस कर सकते हैं आप, और 123 पे 4 प्लस कर सकते हैं, यानी इस तरह आप 4% प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये 150 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ स्विचिंग करती है, यानी 150 किलो हर्ट्ज की इसकी स्विचिंग कैपेसिटी है। जो स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 150 किलो हर्ट्ज है। 15 प्लस माइनस हो सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन दी गई है। ठीक है जी। और ये PWM कंट्रोलर सिस्टम के साथ काम कर सकता है बिल्कुल। और इसके अंदर जो इंटरनल तौर पे थर्मल शटडाउन सिस्टम और करंट लिमिट प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर इंटरनल तौर पे बनाई गई है। इसके अंदर इंटरनल तौर पे सर्किट है, और शटडाउन कंट्रोलिंग इनपुट सेक्शन भी है, यानी शटडाउन करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए शटडाउन सिस्टम इंटरनल तौर पे इस आईसी के अंदर बना हुआ है। ये हाईएस्ट वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्ट है, ये 40 वोल्ट तक इनपुट, यानी इसे हम करवा सकते हैं, यानी 40 वोल्ट तक इसे हम सप्लाई दे सकते हैं। और जो आउटपुट लोड करंट होगा वो 3 एम्पेयर तक का ये करंट पास आउट कर सकती है आईसी। और जो पैकेज के रूप में आती है टॉप 220 5L, टॉप 220 LR एंड टॉप 263 5L, ये पैकेज के अंदर ही आती है। ठीक है जी। L का 5L का मीन्स ये 5 पिन के अंदर होगा। लो पावर स्टैंड बाय मोड, यानी इसके अंदर लो पावर स्टैंड बाय मोड भी है, यानी लो पावर होने के बाद ये आउटपुट को उतनी देर तक बंद कर देगी, वोट कंप्लीट होने के बाद आउटपुट स्टार्ट कर देगी। और इसके अंदर जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगे हैं, इंटरनल तौर पे 3 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं इसके अंदर, जो कि हाई स्विचिंग के लिए काम करते हैं, जिससे वोल्ट आपके रेगुलेट होते हैं लो वोल्ट से हाई वोल्ट से लो वोल्ट के अंदर। तो इस आईसी को किस किस जगह पे यूज किया जाता है, किस जगह पे आप लगा सकते हैं। नंबर 1 है स्टेप डाउन रेगुलेटर के तौर पे इस आईसी को यूज कर सकते हैं। ऑन कार्ड स्विचिंग रेगुलेटर सिस्टम के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई कन्वर्टर के तौर पर, यानी अगर आपको नेगेटिव सप्लाई चाहिए तो भी इसी से कन्वर्ट करवा सकते हैं, पॉजिटिव सप्लाई चाहिए तो भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोनों सप्लाई को एक साथ कन्वर्ट नहीं करेगी, लेकिन अलग अलग हम प्लस और माइनस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस आईसी से। तो ये तो है इस आईसी का कुछ फीचर्स। अब बात करेंगे जो इंटरनल हिस्सा इस आईसी का किस तरह होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो लो वोल्टेज जो होते हैं हमारे, जो वोल्ट को डाउन करने के लिए लगाए जाते हैं, वो है इसके अंदर 3 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, जो कि इनपुट वोल्ट के ऊपर सभी का कलेक्टर पॉइंट जोड़ा जाता है, और आउटपुट पिन के साथ सभी का अमीटर पिन जोड़ी जाती है। ठीक है जी। और ज्यादा अगर आपने 3.3 वोल्ट को कंट्रोल करना है तो ये रजिस्टर इंटरनल तौर पे लगी होती है। यहाँ से जो ऑन और ऑफ के जो वोल्ट आते हैं ये स्टार्टअप सिस्टम इंटरनल तौर पे लगा होता है, और जो 1.25 वोल्ट जो है इसके ये रेफरेंस वोल्ट रहेंगे, और रेगुलेटर वोल्ट 2.5 वोल्ट रेगुलेटर वोल्ट रहेंगे। और इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह कंट्रोलिंग सेक्शन इसके अंदर बुलाया गया है। ड्राइवर सेक्शन के द्वारा इन 2-3 ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाया जाता है, जिससे हमें वोल्ट स्टेप डाउन होके आउटपुट पिन से वोल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 40 वोल्ट का इनपुट वोल्ट दिया, वो भी डीसी, ये एसी पे काम नहीं करेगा। डीसी टू डीसी ये रेगुलेटर आईसी है, स्टेप डाउन डीसी टू डीसी रेगुलेटर आईसी होता है, यानी इसके ऊपर आप डीसी सप्लाई देंगे तो ये स्टेप डाउन करके, यानी उस सप्लाई को डाउन करके आपको आउटपुट दे देगा। तो मान के चलिए 40 वोल्ट दिया है, अगर हाईएस्ट मैं यहाँ पे वोल्ट प्राप्त करूंगा तो वो 37 वोल्ट होगा, और इसी 40 वोल्ट का ये कम से कम जो हम कर सकते हैं वो 3.3 वोल्ट रेगुलेट कर सकते हैं, और जो लास्ट वोल्ट रहेगा 1.253 वोल्ट जो इसका लास्ट वोल्ट होगा, ये लास्ट टू लास्ट 1.23 वोल्ट इसका जो वोल्ट रहेगा। और इससे अगर 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट और 37 वोल्ट तक आप इसे स्टेप डाउन वोल्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये देख सकते हैं थर्मल लिमिट सिस्टम इसके अंदर इंटरनल तौर पर बनाया गया है। ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी के लिए 150 किलो हर्ट्ज की इसके अंदर ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी लगाई गई है, और ये इसके अंदर कंपैरेटर 1, 2 और 3 कंपैरेटर लगे होते हैं, जो कि एरर एम्पलीफायर के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कोई भी शॉर्ट सर्किट होने के बाद, ओवर वोल्ट होने के बाद, कोई भी वोल्ट के अंदर फ्लक्चुएशन होने के बाद ये उस ड्राइवर सेक्शन को ऑफ कर देती है, जिससे क्या होता है हमारे ये जो ट्रांजिस्टर लगी है ये इनपुट वोल्ट को आउटपुट के रूप में आउट नहीं करेगा, सिर्फ आउटपुट वोल्ट ही बंद करेगा, बाकी सभी वोल्ट चलते रहेंगे। ठीक है। तो ये होती है रेगुलेटर आईसी जो कि 2596 है HYM। तो ये है इंटरनल हिस्सा। अब इसका थोड़ा सा हम सर्किट देख लेते हैं, इसके जो है अल्टरनेटिव नंबर कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
तो अल्टरनेटिव नंबर के रूप में सबसे बेस्ट जो नंबर है वो है इसका LM2596। ये देख सकते हैं LM2596, जो कि इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। जो पहले मैं ये जो टॉपिक करवा रहा हूँ इसके अंदर LM2596 बिल्कुल सेम आईसी है। मैंने इसकी पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन जो महेश जी चूरी हैं उनकी रिक्वेस्ट पे जो उन्होंने मॉडल नंबर लिखा था उसी के आधार पे ये वीडियो बनाई थी। लेकिन जो अल्टरनेटिव नंबर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो LM2596 ऐसी यूज़ कर सकते हैं। सेम पिन डिटेल है, सेम वर्किंग है। तो ये इसकी भी पिन नंबर मैं बता दूं, जो पिन नंबर 1 है वो वोल्ट इनपुट की है, पिन नंबर 2 आउटपुट की, पिन नंबर ग्राउंड, पिन नंबर जो 4 है फीडबैक की, पिन नंबर 5 ऑन और ऑफ की है। यानी इसके ऊपर हाई और लो वोल्ट दोगे आप तो ये ऑन और ऑफ का काम करेगी। फीडबैक वोल्ट के ऊपर अगर जितने वोल्ट आप एडजस्ट करोगे आउटपुट के रूम में उतने वोल्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका भी आगे सर्किट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं सेम सर्किट है। ये LM2596 और जो इन्होंने मॉडल लिखा है HYM, सॉरी देख लेते हैं मॉडल कौन सा है। ये है HYM2596S मॉडल और LM2596 बिल्कुल सेम है। तो जो ये 2596 आईसी है इसकी इनपुट और आउटपुट किस तरह रहेगी सर्किट के हिसाब से। पिन नंबर 1 के ऊपर आप कोई भी वोल्ट दे सकते हैं जो कि आपके होंगे 5 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक। ये इनपुट वोल्ट रहेंगे इसके, ठीक है जी। और जो ऑन और ऑफ के लिए इसके ऊपर नेगेटिव डिस्प्ले दी जाएगी तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट रहेगा, हाई वोल्ट मिलते ही ये ऑफ हो जाएगा। पिन नंबर 3 जो इसकी GND की पिन है इसको ग्राउंड कर दिया गया नेगेटिव डिस्प्ले के साथ। पिन नंबर जो 2 है इसकी आउटपुट पिन है, इसे कॉइल लगाकर आउटपुट के रूप में हम यूज कर रहे हैं, जो कि 3 वोल्ट का लोड हम कोई भी चला सकते हैं। और जो कि वोल्ट फिक्स करने के लिए प्लस और माइनस के अंदर हमने एक R2 और R1 का 1K के रजिस्टर का प्रयोग किया गया है। सेंटर से जो वोल्ट उठा के पिन नंबर 4 पे दिए गए हैं जो कि फीडबैक का काम करते हैं। ये फीडबैक जितने इस पे रहेंगे उतने ही आपका आउटपुट रहेगा। इस जगह पे आप एक वेरिएबल भी लगा सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक वेरिएबल लगा सकते हैं। जो यहाँ से एक पिन जुड़ेगी वेरिएबल की, एक यहाँ से, यानी एक प्लस से जुड़ेगी एक माइनस से। जो इसकी आउटपुट होगी वो इसी पिन के साथ जुड़ेगी और इसी वेरिएबल से आप मल्टीमीटर के उससे स्क्रू ड्राइवर से आप एडजस्टेबल वोल्ट कर सकते हैं जितने आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप फिक्स वोल्ट के लिए आप 2 रजिस्टर लगाओगे। इनका एक रजिस्टर का फार्मूला होता है जो कि वोल्ट के आधार पे होगा 1.25 वोल्ट के आधार पे। तो जब अगर ये रजिस्टर लगा देते हो तो ये वोल्ट आपके फिक्स रहेंगे। अगर इसी रजिस्टर की जगह पे एक मैं वेरिएबल लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरह, एक प्लस पिन, एक माइनस पिन और एक आउटपुट पिन होती है जो वेरिएबल की, वो पिन लगा के अगर पिन नंबर 4 पे फीडबैक सिग्नल दिया जाएगा, इसी जो वेरिएबल से एडजस्ट जितने वोल्ट करेंगे उतने पिन नंबर 2 से वोल्ट पास आउट होंगे। तो ये बिल्कुल सर्किट सिंपल है। ये UYM का और LM2596 ये बिल्कुल सेम आईसी है। आप एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं और ये उसी तरीके से काम करेगा, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि HYM2596S मॉडल, जो कि 5 पिन का एक एडजस्टेबल स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।